दरभंगा सदर एसडीपीओ विकास कुमार का हुआ तबादला, ऊर्जा मंत्री के आप्त सचिव बने। भूमिहीनों का एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन, पुनर्वास से पहले उजाड़ने पर रोक की मांग। दरभंगा के वार्ड नंबर 3 में नाला निर्माण अधूरा, ग्रामीणों ने उठाए सवाल। दिल्ली से आई ज्ञान की बस हजारों पुस्तकों के साथ पब्लिक स्कूल दरभंगा पहुंची शिक्षा मंत्रालय की मोबाइल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय कराटे में दरभंगा का जलवा, प्रियांश ने जीता गोल्ड तो मोहित को मिला सिल्वर। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ राजद का केवटी में धरना, सरकार पर साधा निशाना। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार का तबादला कर उन्हें बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री का आप्त सचिव नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान विकास कुमार ने कानून व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर विशेष पहचान बनाई है। वहीं उनके स्थानांतरण के बाद DCLR संजीत कुमार को सदर SDO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सबसे पहले तो मेरा टेन्योर यहाँ पे लगभग 2 साल 5 महीने का रहा। इसके लिए मैं सारे दरभंगा अनुमंडल के प्रवासियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्यार, स्नेह, सपोर्ट के बिना जो भी कार्य मैंने यहाँ किया होगा 2 साल के लगभग, वो पॉसिबल नहीं था। मुझे अपने स्टाफ से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, एज वेल जो आम जनता है दरभंगा की, उनसे भरपूर सहयोग मिला, जिस सहयोग के कारण कोई भी चैलेंजेस मेरे सामने जो आए काम करते हुए, चैलेंजेस सच एज लॉ एंड ऑर्डर आया या कुछ भी आया, मैंने सहजता से उसको पूर्ण किया। इसके लिए मैं अपने माता पिता, भगवान एज वेल एज दरभंगा के दरभंगा में भूमिहीन और वासहीन परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और किसान महासभा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने SDO कार्यालय तक मार्च निकाला है। पूरे बिहार में दलित गरीब के ऊपर बुलडोजर राज का हमला चल रहा है। दसियों हजार दलित गरीब मजदूर परिवारों को उजाड़ दिया गया है और लाखों अन्य परिवारों को भी उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। ये कारपोरेट के फायदा पहुंचाने के लिए ये जो सैटेलाइट टाउनशिप की योजना है, इसमें भी हजार परिवार गुजरेंगे। ये जो विकास मॉडल है, इस विकास मॉडल के खिलाफ बिहार में निर्णायक संघर्ष होगा और बुलडोजर राज को हम नहीं चलने देंगे। बिहार में गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है, गरीबों के सवालों को दबाया जा रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ किलो अनाज दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे और इसी आधार पर गरीब को हम ठग लेंगे। मास आवास का जो उनका अधिकार है, पेंशन का जो उनका अधिकार है, रोजी रोटी का जो उनका अधिकार है, शिक्षा रोजगार का जो उनका अधिकार। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में नाला निर्माण में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 5 महीने पहले पुराने नाले को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब तक नया नाला नहीं बनाया गया। इसके कारण इलाके में जलजमाव, गंदगी और आवागमन की समस्या लगातार बनी हुई है। सबसे पहले हम मीडिया बंधु को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग वार्ड नंबर 3 के राम टोला, अधोई टोला में मौजूद है। आप जरा देखिए,
देखिए जरा आ रही है तो आप देख लीजिए कि पिछले 4-5 महीना से जो है विकास के नाम पर, सड़क का नाला निर्माण करने के नाम पर इसको तोड़ा गया। जो नाला पहले से बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया। आज 4 महीना हो गया है, इसमें गंदा पानी बह रहा है, लोग का आवागमन जो है बाधित हो रहा है। कितने बच्चे गिर गए हैं, कितने बुजुर्ग गिर जा रहा है, इसका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। और इसी के आधार पर जो है न यहाँ वार्ड पार्षद देखने वाला है, न हमारा मेयर डिप्टी मेयर साहब देखने वाला है कि वार्ड में क्या हाल है, और न ही हमारा नगर आयुक्त जो है राकेश गुप्ता जी वो भी देखने वाले हैं। सब जो है गंगा अंधा बहरा बना हुआ है। आवेदन दिए। दरभंगा के पब्लिक स्कूल में उस समय बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला जब शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित पुस्तक बस हजारों किताबों के साथ यहां पहुंची। वहीं स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि यह बस देश के विभिन्न राज्यों में जाकर बच्चों को विविध विषयों पर संस्कृतियों से जुड़ी पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करती है। ये बस जो है ये दिल्ली से आई हुई है, जो हमारी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है कि इस इनिशिएटिव से जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स और गैजेट्स में बिजी रहते हैं, तो बहुत सारे बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से भी हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, बहुत सारे लिटरेचर से भी बुक्स हैं, बहुत बायोग्राफीज भी हैं जो बच्चों को पढ़नी चाहिए और उनसे वो बहुत सारी इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, और बच्चे, मुझे लगता है ये बुक्स को पढ़ के बहुत इंस्पायर भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें बुक्स से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर डिफरेंट बुक्स है और हम पढ़ना चाहिए। ये वाला और ये वाला। तो क्या सीखने को मिल रहा है कुछ नया? हाँ, यहाँ पर सीखने को तो मिल रहा है नया, अलग अलग सब्जेक्ट सबका। दरभंगा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर बिहार का नाम रोशन किया। युवा कराटे का प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं दरभंगा के ही मोहित कुमार ने सब जूनियर 12 वर्ष आयु वर्ग के 40 किलोग्राम कुमिते स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। मैं AKF और WKF चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरा खेल 28 स्टेट के साथ हुआ था। कहाँ हुआ? देहरादून। KF द्वारा आयोजित कराटे 1 यूथ लीग 2026 का आयोजन फिलीपींस में किया गया था और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि मुझे उस प्रतियोगिता में बतौर भारतीय कराटे टीम का कोच नियुक्त किया गया और साथ ही साथ हमारे दरभंगा के ही जो प्रियांश अभी गोल्ड मेडल लेकर आए हैं वो भी इस प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिए हैं, जिसका ही उसको लाभ मिला और यहाँ आज आप देख रहे हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आया है। वहाँ से एक अनुभव लिया और बेहतर अनुभव प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत सारे लाभ हैं, जैसे बिहार सरकार के एंड पे बिहार सरकार खिलाड़ियों को खेल सम्मान देती है। अभी तो बच्चे हमारे छोटे हैं तो उनको खेल सम्मान दिया जाता है, जिससे इनको आने वाले समय में एक प्रोत्साहन के तौर पे सम्मान राशि, साथ ही साथ ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब 18 प्लस चले जाते हैं तो उनको बिहार सरकार के एंड पे नौकरी का भी प्रावधान दिया गया है। दरभंगा के केवटी प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी समेत कई राजद नेताओं ने भाग लिया और राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि महंगाई से आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। राजद नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही 17 जून को जिला मुख्यालय पर बड़े धरना प्रदर्शन की भी घोषणा की गई है। चाहे गाड़ी में पेट्रोल डीजल करवाना चाहता हो, चारों तरफ महंगाई और महंगाई में गरीब लोग जिंदा नहीं रहते। 5 किलो अनाज और 10,000 रुपये पढ़ने से काम नहीं करेगा। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो नौजवान चाहे वो हाई स्कूल तक पढ़े हुए हों या उसके बाद पढ़े हों या MBA किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, डॉक्टर हो,